अब जो है यही लोग कि जो आजादी के अंदर में शामिल नहीं थे, अब उल्टा जो हमसे जो सवाल करते हैं और हमसे जो देशभक्ति का जो है सबूत मांगते हैं। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मेरे दोस्तों, ये मुल्क का, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मुसलमानों की गवाही दे रहा है। आप देखिए ताजमहल, ये मुसलमानों की जो गवाही दे रहा है, मुसलमानों के जो है। इसी तरह से लाल किले को देखे, ये किसने बनाया है? ये मुसलमानों ने जो बनाया है। चार मीनार को देखे, किसने बनाया है? ये मुसलमानों ने बनाया है, जहां से हजारों करोड़ों रुपए जो है सालाना जो है मुल्क को आमदनी जो हासिल होती है। इसी तरह से लाल कुतुब मीनार को देखें, ये किसने दिया है? मुसलमानों ने दिया है। अच्छा, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया है? आबिद हुसैन ने जो दिया है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सबसे पहले आबिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। सारे जहां से अच्छा आजादी के मौके हम देखते हैं हर कोई जो है ये अशार पढ़ते, ये किसने दिया है? एक मुसलमान ने दिया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। इसी तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने जो नारा लगाया? सबसे पहले यूसुफ अली जो महर ने जो लगाया है, यूसुफ अली महर ने। आज उनको जो भुला दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना, ये किसने दिया है नारा? ये जो अशार किसने कहा है? बिस्मिल अजीमाबादी ने जो कहा है, आज उनको भुला दिया गया। आज उनकी औलादों से आज उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा भारत में क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया है इस मुल्क के अंदर में? मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिया है। तिरंगे को रंग देने वाली का नाम क्या है? तिरंगे को जो 3 रंग दिया गया है, ये 3 रंग देने वाली का नाम क्या है? सुरैया तैयब जी, सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन की जो है वो अहलिया थी सुरैया तैयब जी। इन्होंने जो है तिरंगे को जो है ये 3 तरह का जो है ये रंग दिया है 1947 के अंदर में। तो मेरे दोस्तों, ये है वो मुसलमान के जिन्होंने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जो इस मुल्क के अंदर में अपनी जो तारीख छोड़कर गए हैं। आज दुनिया जो उनको जो भुलाने की कोशिश कर रही है मेरे दोस्तों। और इस मुल्क के अंदर में आप इस बात को देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर में अब फिर से ये मुल्क जो है गुलामी की तरफ जा रहा है। हम देखें महंगाई जोरों शोर के ऊपर में है, और इसी तरह से जो हम देखें किसान परेशान, मुसलमान परेशान, हिंदू परेशान, हमारे जो सिख भाई परेशान, सब परेशान है। तो अब मेरे भाइयों, ये जो हमारा जो मुल्क है, ये फिर से एक बार जो है ये आजादी चाहता है। किससे आजादी? महंगाई से आजादी, नफरत से आजादी। और मैं बार बार एक शेर कहा करता हूं, अक्सर जो है इस मौके के ऊपर मैं एक शेर कहता हूं कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है बचा लो इसे। मेरे दोस्तों, ये नफरत एक बुरी चीज है। ये नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये नफरत के बीज जो है दिलों के अंदर भर दिए गए हैं। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो। और ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर में, ये सरासर ये बिल्कुल हूबहू ये अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि लड़ाओ हुकूमत करो, ये हुकूमत भी पूरी तरह से जो यही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जगह जगह लड़ा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह से हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में जो मुल्क का जो माहौल था, वो माहौल हमको फिर से बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है तरक्की करे और ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े, तो इसके लिए आज हम सबको 15 अगस्त के मौके के ऊपर में हम सबको ये आज़म करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह हम अपने दरमियान से हम सब जो अपने दिलों से नफरत को जो खत्म करेंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जिस तरह से रहा करते थे, फिर से जो हम ये माहौल बनाएंगे, नफरत को जो खत्म करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे से जो हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के शाने बशाने चलकर वो तमाम लोग जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो हम सबको जो खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम इस तरह से जब खड़े हो जाएंगे, तो आप देखिए कि नफरत के पुजारी जो है ये किस तरह से जो है खत्म हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है, कभी किसी तरह से जो मारा जाता है, कभी गाय के नाम पर मारा जाता है, कभी किसी और वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो उल्टे सीधे बिल लाए जा रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये मुल्क को बर्बाद करने की एक जबरदस्त किस्म की जो साजिश है। इस मुल्क ने जो सबको बराबर का हक दिया है, बराबरी का हक दिया है, तो हमारे जो संविधान है, ये संविधान ने जो बराबरी का हक दिया है, लेकिन उस संविधान को भी खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। और वो लोग जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को जो कत्ल किया, और जिन्होंने जो है राजीव गांधी को कत्ल किया,
ऐसे लोगों को जो सम्मान दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो फूल पहनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों की जो है इज्जत, ऐसे लोगों को जो इज्जत की निगाह से जो देखा जा रहा है, और वो लोग कि जिन्होंने बरसों से तिरंगा नहीं लहराया, आज उनको जो है आइडियल माना जा रहा है। मेरे दोस्तों, आप सोचिए, जब ऐसे लोग जो इस मुल्क के दुश्मनों के जो वफादार रहे हैं, ऐसे लोगों को जब आइडियल माना जाएगा तो ये मुल्क कहां जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वक्त जरूरत है कि अपने दिलों से नफरत को खत्म कीजिए और मिलजुल कर जो आगे बढ़िए। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें आप हजरात के सामने जो जिक्र की गई है, और मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जो आप देखें, अपने रिश्तेदारों को जो शेयर करें और सबको जो दिखाएं और बताएं कि मुसलमानों ने जो किस तरह से जो कुर्बानियां दी हैं। लाखों करोड़ों मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, सब मिलकर जो कुर्बानी दी है। तो लिहाजा अगर आप कहीं पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबकी जो कुर्बानियों का जिक्र कीजिए। आप एक का जिक्र करते हैं, दूसरे को आप छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हजरात जो इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे और आइंदा इस मुल्क के लिए हम सब एक होकर जो है इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए जो काम करेंगे। आखिर में एक शेर के जरिए से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान हमारे दिल के हर गोशे में है। चमन अपना, वतन अपना, जमीनो आसमान अपना, चमन अपना, वतन अपना, जमीनो आसमान अपना, जहां में सबसे प्यारा है हमें हिंदुस्तान अपना। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हमें जमीन को एक रोज आसमान बनाएंगे। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी।